न्यूज पंच की शुरुआत और सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की करते हैं, जिसके अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने में अब 2 दिन ही शेष हैं। इधर दोनों सदनों की अगर हम बात करें तो लगातार जारी गतिरोध के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह ने अपना बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद चलने दे, हम चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर अब गेंद जो है वो विपक्ष के पाले में है और सत्ता पक्ष व विपक्ष का व्यवहार भी हम सभी के सामने, क्योंकि सत्ता पक्ष अपनी हर संभव कोशिश संसदीय नियमों के तहत करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्ष की अगर रणनीति जाने तो विपक्ष की जो रणनीति है वो हर दिन बदलती हुई नजर आ रही है। शोरगुल, नारेबाजी लगातार सदन में देखने को मिल रही है। अब इस सब के बीच निगाहें हैं आज और कल के 3 बजे के वक्त पर। इस पूरी खबर को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह का बयान। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। तो देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को विपक्ष किस तरह से लेता है, लेकिन आपको बता दें कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सदन की अगर बात करें तो फिर भी तकरार लगातार जारी है। दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जो कि एक है लोकसभा और दूसरा दृश्य आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा का, जहां लोकसभा में लगातार हंगामा जारी, तो वहीं राज्यसभा की बात करें तो वहां पर भी शोर शराबा ही देखने को मिला है। आपको बता दें कि मानसून सत्र चल रहा है, संसदीय कार्रवाई के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, देश को प्रगति प्रदान करने के लिहाज से ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी सत्र बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरह से हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। मानसून सत्र को ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के हंगामे के बीच धो दिया गया है। हालांकि हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष लगातार अपने विधायी कामकाज को आगे बढ़ाने की पुरजोर प्रयास कर रहा है, कोशिशें की जा रही है, महत्वपूर्ण बिल पास भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो सदन की गरिमा होती है, जो सदन में चर्चा महत्वपूर्ण होती है, वो चर्चा नहीं हो पा रही है। और भी ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, सबसे पहले आपसे गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बारे में समझना चाहेंगे। बहुत साफ तौर पर उन्होंने आज अपने बयान के माध्यम से स्पष्ट कर दिया और यह भी कहा कि अब विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाए। देखिए, बिल्कुल संध्या, आपने सही कहा और आपने देखा होगा कि जब संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है उस वक्त से लेकर अगर अब तक विपक्ष के पूरे रवैये पर अगर एक नजर डालें तो ये स्पष्ट होता है कि विपक्ष लगातार मुद्दों से भटकाने और लटकाने की कोशिश करता रहा है और सरकार ये आरोप भी विपक्ष पर लगाती रही है। जब छात्र आंदोलन पर थे, सरकार ने कहा, विपक्ष ने कहा कि सरकार छात्रों से बात नहीं कर रही है। जब सरकार ने छात्रों से बातचीत की तो कहा कि सदन के भीतर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सदन प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठते हैं, कहते हैं कि आप डिमांड क्या है, कहा कि सदन में चर्चा हो। जब जितेंद्र सिंह ने बात मान ली तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, फिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है, मुआवजा दिए जाते हैं, तमाम मांगे जो है छात्रों की मांग ली जाती हैं। उसके बाद विपक्ष जो है फिर एक नया स्लोगन लाता है कि लाठीचार्ज
क्यों हुआ और गृह मंत्री अमित शाह का सदन में बयान दें। अब जबकि गृह मंत्री ने ये ऐलान कर दिया है जी। कि वो सदन में बैठने के लिए, सदन में चर्चा करने के लिए और जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो अब विपक्ष के पास कुछ ऐसा ठोस बच नहीं जाता है कि विपक्ष गृह मंत्री के बयान को कैसे काउंटर करे। लेकिन अमित शाह के ये कह दिए जाने के बाद कि वो सदन में बैठने को तैयार हैं, चर्चा करने को तैयार हैं, एक एक बात सुनने को तैयार हैं, सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, एक एक बातों का हम जवाब देंगे। राहुल गांधी जब सदन से बाहर आते हैं तो गृह मंत्री के बयान पर वो कहते हैं कि अब तक कहाँ थे, अब तक क्यों नहीं सदन के भीतर आए, अब तक क्यों नहीं जवाब। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि विपक्ष की मंशा स्पष्ट है कि हर हाल में संसद के मॉनसून सत्र को वॉश आउट कर दिया जाए। अब जबकि मात्र एक दिन शेष रह गए हैं, सिर्फ कल का दिन है जो सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष की जो रणनीति है उसमें कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। और आज संसद के मकर द्वार पर आपने साफ तौर पर देखा होगा कि सत्ता पक्ष, विपक्ष की सहयोगी पार्टियां, तमाम लोगों ने जमकर मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। सत्ता की मांगे झारखंड को लेकर थी, विपक्ष रोज की तरह धरना प्रदर्शन पे था, समाजवादी पार्टी अयोध्या में कथित चोरी का मुद्दा उठा बिल्कुल रहा था। राजेश, हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष भी सदन के बाहर भले ही काउंटर करता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन सत्ता पक्ष की पूरी मंशा यही है कि जो संसदीय आचरण है उसे निभाया जाए और विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी को निभाता हुआ नजर आए। बहरहाल अब देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद अब विपक्ष किस तरह का रवैया अख्तियार करता है, क्योंकि पूरे देश की जनता भी विपक्ष के इस रवैये को देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए।